ओम शांति। आज 20/5/25 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करने चाहो कर सकते हो। अभी समय है, समय चल रहा है कमाई करने का, तो जितनी कमाई चाहे कर सकते हैं। प्रश्न है, आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? आसुरी संस्कार थे ना हमारे, अभी हमें कैसे बनाने हैं? दैवी संस्कार बनाने हैं, तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर है, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके, संस्कारों को बदलना चाहते हैं तो जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देही अभिमानी अर्थात स्वयं को आत्मा समझने का अभ्यास, अर्थात देह में रहते देह से न्यारे होने का अभ्यास। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। बाप आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए आए। बाबा आया ही इसीलिए है कि हमारे जो आसुरी संस्कार हैं वो बदलकर दैवी संस्कार हो जाए, तभी तो देवी दुनिया में चले, देवी देवता बनेंगे ना, और दैवी दुनिया में चलेंगे। कैसे चलेंगे सतयुगी दुनिया में? जब देवता बन जाएंगे, देवता जैसे बनकर ही तो चलेंगे। तो वो संस्कार बदलने हैं अपने। बाबा उसका रास्ता बता रहा है कि कैसे अपने आसुरी संस्कार बदलकर तुम दैवी संस्कार अपने अंदर लाओगे। तो उसके लिए क्या रास्ता बाबा ने बताया? बड़ा सिंपल सा रास्ता, अपने को आत्मा समझकर चलना है, देह नहीं समझना है। बस इतना सा करना है। पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही आत्मा हूं, पीछे यह शरीर। क्या पुरुषार्थ करना है? मैं कौन हूं? पहले तो मैं आत्मा हूं ना, मुझ आत्मा को ये शरीर मिला है, तो पीछे ये शरीर है, पहले तो मैं आत्मा हूं। ये पुरुषार्थ करें। गीत है, तूने रात गवाई सो के और दिवस गवाया आज। लेकिन अभी तो गवाना नहीं है, अभी रात भी सफल करनी है तो दिन भी सफल कर। ओम शांति। यह गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं, गीत तो सुने हैं ना पहले भी। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते रहते हैं कि यह समय खोने का नहीं है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सावधानी दे रहे हैं कि बच्चे, ये समय खोने का नहीं है, ये समय पाने का है। पूरे कल्प में यही संगम युग का एक समय है जब हम पा सकते हैं। बाकी तो पूरा कल्प नीचे ही आते जाते हैं ना, लेकिन यहाँ पाने का समय, ऊपर चढ़ने का समय भी। तो इस समय खोने का नहीं है, कुछ भी नहीं खोना है इस समय। बाबा के बच्चों को खास अटेंशन रखनी है कि कुछ भी खोए नहीं, चाहे वो श्वास है, चाहे वो समय है, चाहे वो संकल्प है, कुछ भी खोना नहीं। यह समय बहुत भारी कमाई करने का है। पूरे कल्प के लिए, ऑलमोस्ट पूरे कल्प के लिए कमाई करते हैं। 21 जन्मों के लिए तो भरपूर है ही, लेकिन कमाई तो पूरे कल्प के लिए ही है। कमाई कराने के लिए बाप आया हुआ है। बाबा आया किस लिए है? हमें देवता बनाने के लिए तो आया है। और देवता कैसे बनेंगे? कमाई करने से ही बनेंगे। कमाई भी अथाह है, और कमाई भी कितनी है? अथाह कमाई है। कोई था नहीं है इस कमाई को, जितना चाहो कर सकते हैं। जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकते हैं। सबके पास खुली छुट्टी है कमाई कर। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। ये कौन सी कमाई है?
अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई है। यह है भविष्य के लिए, और वह है भक्ति, यह है ज्ञान। वो भक्ति है, ये ज्ञान। मनुष्य यह नहीं जानते कि भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज्य होता। भक्ति कब से शुरू होती? जब से रावण राज्य आता है, तब भक्ति शुरू करते हैं। फिर ज्ञान तब शुरू होता है जब बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, ज्ञान नई दुनिया के लिए है। भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए, नई दुनिया के लिए ज्ञान। ज्ञान माना ज्ञान की प्रारब्ध। अब जो हम पा रहे हैं ज्ञान के आधार पर, इसकी प्राप्ति कब होगी? अभी तो होगी ही, ये तो अभी तो होनी ही है, लेकिन इसके साथ साथ नई दुनिया के लिए तो तैयारी कर रहे हैं ना। असल प्राप्ति यहाँ भी है और वहां भी है। तो यहाँ तो हम भगवान के बच्चे बन गए, सबसे बड़ी प्राप्ति कि भगवान हमारा पिता है, और वहां पर नई दुनिया में देवी देवता बन करके राज्य करेंगे, पूरे विश्व के मालिक होंगे, अथाह सुख होगा, शांति होगी, भरपूर होंगे, संपन्न होंगे। तो ज्ञान है नई दुनिया के लिए और भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। बाप कहते हैं अपने को, पहले तो अपने को आत्मा समझना है। पहले तो अपने को देही माना आत्मा समझना है। समझते हैं? आत्मा समझते हैं स्वयं को? दूसरों को भी देखते हैं तो क्या देखते हैं? शरीर देखते हैं। किसी को भी देखेंगे, किसी से बात कर रहे हैं, किसी से हमारा कोई काम है, तो दिन भर में कितने मनुष्यों को देखते हैं, तो क्या देखें? भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा ही देखें। तभी तो है ना आत्मा देखना। तो स्वयं को भी आत्मा समझेंगे तो वो भी आत्मा दिखाई देगी, स्वयं को देह समझेंगे तो वो भी देह दिखाई देगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम पहले आत्मा हैं, पीछे शरीर। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य सब रोग हो गए हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने देखो ड्रामा पर रख दिया, बच्चों की गलती नहीं बताई। सब क्या हो गए हैं? रोग हो गए हैं। क्या समझने लगे सब अपने को? सब अपने को शरीर समझने लगे, रोग हो गए। इसीलिए उल्टा समझ लिया है कि पहले हम देह हैं फिर देही। उल्टा समझ लिया। बाप कहते हैं यह तो विनाशी है। देह क्या है? देह तो विनाशी है, विनाश हो जाएगी। मालूम है सबको देह विनाश हो जाएगी। इसको तुम लेते और छोड़ते हो, इस देह को तुम लेते और छोड़ते हो। संस्कार आत्मा में रहते हैं। देह अभिमान में आने से संस्कार आसुरी बन जाते। देह अभिमान में आते हो तो संस्कार आसुरी बन जाते हैं। फिर आसुरी संस्कारों को दैवी बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। यह सारी रचना उस एक रचता बाप की ही है। ये सारी रचना किसकी है? रचता बाप की ही है। उनको सब फादर कहते हैं, जैसे लौकिक बाप को भी फादर ही कहा जाता है। लौकिक बाप को भी तो फादर कहते हैं ना। बाबा और मम्मा यह दोनों अक्षर बहुत मीठे। मम्मा और बाबा कितने मीठे अक्षर हैं। रचता तो बाप को ही कहेंगे। वह पहले माँ को एडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं, है ना। पिता भी पहले क्या करते हैं? पहले माँ को एडॉप्ट करते हैं, फिर उसके द्वारा ही तो रचना रची जाती है ना। पहले तो बच्चों की माँ को एडॉप्ट करते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं कि मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूं। बेहद का बाप भी क्या कहता है कि मैं भी पहले आकर के इनमें प्रवेश करता हूं। तो ये कौन हो गई? वो हमारी माँ हो गई ना। फिर इनका नाम बाला है। कहते भी हैं भागीरथ। मनुष्य का ही चित्र दिखाते हैं, कोई बैल आदि नहीं है। भागीरथ मनुष्य का तन है। बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते। बाप आकर पहले
बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते। क्या कहो हमेशा? हम कहां जाते हैं? बाप दादा के पास जाते हैं। सिर्फ बाप कहेंगे तो वह निराकार हो जाता। निराकार बाप के पास तो तब जा सकते जब शरीर छोड़े। निराकार बाप के पास तो तभी जाएंगे ना जब शरीर छोड़ेंगे। ऐसे तो कोई भी जा नहीं सकते। यह नॉलेज बाप ही देते हैं। यह नॉलेज है भी बाप के पास। बाप के सिवाय और किसी के पास है ये नॉलेज? है ही नहीं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है। बाप है ज्ञान रत्नों का सागर। बाबा कौन है? ज्ञान रत्नों का सागर है, पानी की बात नहीं। ज्ञान रत्नों का भंडारा है, उनमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता है, वो नॉलेज में सागर है, ज्ञान में सागर है। जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है, यह भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ही ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को हम नहीं जानते। ऋषि मुनि भी क्या कहते हैं? रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को हम नहीं जानते। वह तो एक रचता ही जाने। ज्ञान का बीज रूप भी वही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें है। बीज में ही तो सारी झाड़ की नॉलेज होती है ना। जब वह आए तब सुनाए। अब सारा ज्ञान आदि मध्य अंत का कब सुनाएंगे? जब वो आएंगे। अभी तुमको नॉलेज मिली है, अभी तो बाबा आया हुआ है और हमको नॉलेज मिल चुकी है, तो हम इस नॉलेज से क्या बनते हैं? देवता बनते हैं। बाबा कहते तुम इस नॉलेज से देवता बनते हो। नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध पाते हो। पहले तो नॉलेज पा रहे हैं, अभी इस नॉलेज के आधार से फिर अपनी प्रारब्ध तैयार कर रहे हैं। वहां फिर इस नॉलेज की दरकार नहीं होगी। जब देवता बन जाएंगे तो ये नॉलेज की आवश्यकता होगी। वहां ये नॉलेज वहां होगी। मालूम भी नहीं होगा कि किस नॉलेज के आधार से हम देवता बने हैं। ऐसे नहीं कि देवताओं में यह ज्ञान नहीं है तो वो अज्ञानी है। अब ये ज्ञान तो देवताओं में नहीं होगा ना कि कैसे हम देवता बने। देवता बन करके वहां संपूर्ण सुख में है, लेकिन ये तो नहीं मालूम कि हम कैसे बने या हम इससे पहले क्या थे। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अज्ञानी है देवताएं, ऐसे थोड़ी ना कहेंगे। नहीं, वह तो इस नॉलेज से पद प्राप्त कर लेते। इस नॉलेज के आधार से ही पद प्राप्त करते हैं। बाप को पुकारते ही हैं कि बाबा आओ। बाबा को पुकारते हैं ना कि बाबा आओ। हम पतित से पावन कैसे बने, उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज पर बताओ। हम पतित बन गए हैं, अभी हम पावन कैसे बने, तो उसके लिए आकर के रास्ता बताओ। कितना पुकारा, जन्मों जन्म से पुकारते आए हैं, क्योंकि जानते नहीं हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम से आई। अभी तो मालूम है ना हम आत्माओं का घर कहाँ है। हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली है? शांति धाम की रहने वाली है। वहां आत्माएं शांत में रहती हैं। शांति धाम में गहरी शांति में आत्माएं रहती हैं। यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। शांति धाम से यहाँ क्यों आई हैं? पार्ट बजाने के लिए आई हैं। यह पुरानी दुनिया है तो जरूर नई दुनिया थी। सदा पुरानी ही तो नहीं होगी ना। कोई भी चीज पुरानी बनती है क्या? नई से फिर पुरानी होती है। तो आज दुनिया पुरानी है तो जरूर कभी नई भी होगी। वह कब थी, कौन राज्य करते थे नई दुनिया में, ये कोई नहीं जानता। तुमने अभी बाप द्वारा जाना है। हम बच्चों ने तो जान लिया क्योंकि बाबा ने सारा राज हमें बताया आकर के। बाप है ही ज्ञान का सागर, सदगति दाता। ज्ञान का सागर, सदगति दाता। उनको ही पुकारते हैं कि बाबा आकर हमारे दुख हरो और हमको सुख शांति दो। उनको पुकारते हैं। आत्मा जानती है परंतु तमो प्रधान हो गई। आत्मा अभी कैसी हो गई है? तमो प्रधान हो गई हैं सभी आत्माएं। इसीलिए फिर से बाप आकर परिचय दे रहे
बाबा फिर से आकर परिचय दे रहे हैं, मनुष्य ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। ये भी नहीं जानते कि आत्मा क्या है, मैं आत्मा हूं, ये भी कहाँ जानते हैं, नहीं जानते। खुद को क्या समझते हैं, देह समझते हैं। और अपना असली परिचय ना होने के कारण ना तो अपने असली खजाने अपने पास रहे और ना ही अपने पिता को जानते, ना ही अपने घर को जानते, सब भूल गए। मनुष्य तो ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते। आत्मा को ज्ञान ही नहीं, जो परमात्मा अभिमानी बने। परमात्मा अभिमानी तो वो आत्मा बने ना जिसको ज्ञान हो। आगे तुम भी नहीं जानते थे, हम भी कहाँ जानते थे, बाबा ने बताया तब तो जाने ना। अभी ज्ञान मिला है तो समझते हैं बरोबर सूरत मनुष्य की थी और सीरत बंदर की थी। अभी तो जान गए कि पहले हम भी कैसे थे। सूरत भल मनुष्य की थी लेकिन सीरत कैसी थी, सीरत तो बंदर जैसी थी। बाप अभी बाप ने नॉलेज दी है तो हम भी नॉलेजफुल बन गए। बाबा ने नॉलेज दी तो हम भी क्या बन गए, नॉलेजफुल। रचता और रचना का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते, जानते हैं ना कौन पढ़ा रहा है हमको, भगवान पढ़ा रहे हैं। तो कितना नशा रहना चाहिए, भगवान हमको पढ़ाता है, इस बात का ही नशा कितना हो। बाबा है ज्ञान का साथ, उनमें बेहद का ज्ञान। तुम किसके पास भी जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीज है वह भी नहीं जानते। बाबा कहते तुम किसी के भी पास जाओ, कोई जानता है सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, तो छोड़ो, ये भी नहीं जानता कि हम आत्मा है, वह भी नहीं जानते। बाप को याद भी करते हैं, याद भी करते हैं उसको, दुख हरता सुख करता, फिर भी ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। ऐसे भी कहते हैं दुख हरने वाला सुख देने वाला, लेकिन फिर क्या कह देते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है, सारी गड़बड़ कर देते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार उन्हों का भी कोई दोष नहीं। बाबा ने क्या कहा, ड्रामा अनुसार उन्हों का भी कोई दोष नहीं। माया बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना देती है। कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है। आप कीड़े को निकाल करके लाओ, उसको अच्छे से गद्दे पर भी बिठाओगे तो भी क्या करेगा, रेंगता रेंगता जाएगा, जाकर के कीचड़ में ही पहुंचेगा। तो बाप आते हैं गंध से निकाल। मनुष्य दलदल में फंसे हुए, बड़ी गहरी दलदल फंसे हुए हैं, कितनी मुश्किल से निकलते हैं। हम तो कितने भाग्यशाली कि निकल आए। ज्ञान का पता ही नहीं है तो क्या करें, दुबन में फंसे पड़े हैं। फिर उनको निकालना ही मुश्किल हो जाता है, इतने दुबन में फंसे रहते हैं कि निकालना मुश्किल हो जाता है। निकाल कर आधा पौना तक ले आओ फिर भी हाथ छुड़ाए गिर पड़ते हैं। कितने मेहनत करते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, फिर कोर्स कराते हैं 7 दिन का, है ना, और फिर भी क्या करते हैं, मतलब ले आए ना, पौना तक तो ले आए, कोर्स करा दिया तो, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, हाथ छुड़ा के चले जाते हैं। कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं। दूसरों को निकालने की कोशिश करते और फिर खुद गिर पड़ते। ऐसे भी हो जाता है कई बार, दूसरों को निकालते निकालते खुद ही गिर पड़ते हैं। फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती है, क्योंकि माया से हार खा जाते हैं। उनको अपना पाप ही अंदर खाता है। माया की लड़ाई है ना, माया से भी बड़ी जबरदस्त लड़ाई है। अभी तुम युद्ध के मैदान पर, वह है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं। दुनिया में जो सेनाएं हैं वो बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं। तुम हो अहिंसक। हम योद्धा तो हैं लेकिन कैसे, अहिंसक। हम हिंसा नहीं करते हैं। तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। हिंसा 2 प्रकार की होती है ना, एक है काम कटारी चलाना और दूसरी हिंसा किसको मारना पीटना। हम तो दोनों ही हिंसाओं से छूट गए हैं, या मारते पीटते हैं किसी को। काम विकार की हिंसा तो छूट गई,
प्योरिटी तो अपना चुके, लेकिन ऐसे तो नहीं कि किसी को मारते पीटते हो, बच्चों को भी नहीं। बच्चों को भी नहीं मारना पीटना है। अभी तुम डबल अहिंसक बनते हो। क्या बन गए हैं हम? डबल अहिंसक हैं। यह ज्ञान बल की लड़ाई कोई नहीं जानते। ये लड़ाई हम ज्ञान बल से कैसे लड़ते हैं इसको कोई नहीं जानता। अहिंसा किसको कहा जाता है यह कोई नहीं जानता। भक्ति मार्ग की सामग्री कितनी भारी है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, गाते हैं कि हे पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर पावन बनाता हूं यह तो कोई नहीं जानते। बाबा कहते मुझे पुकारते तो हैं कि हे पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर पावन बनाता हूं ये नहीं जानते। गीता में भी भूल कर दी है, जो मनुष्य को भगवान कह दिया है ना। सबसे बड़ी भूल तो गीता में कर दी कि बच्चे को गीता का रचयिता बता दिया, बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया। शास्त्र मनुष्यों ने ही बनाए। आखिर शास्त्र बनाए किसने? क्या भगवान ने आकर के लिखे थे? बनाए तो मनुष्यों ने ही हैं। किस कालखंड में बनाए होंगे? जरूर त्रेता के बाद ही बनाए होंगे, तो द्वापर में बनाए होंगे। तो उस समय सतयुग त्रेता की पूरी कहानी एक्यूरेट याद होगी क्या? 2 युग बीत चुके, फिर तीसरे युग में आकर के उन युगों की कहानी लिख रहे हैं। सोचो, कलयुग में कलयुग की कहानी लिखे तो याद नहीं अच्छी रीति। अगर कलयुग में ही किसी कलयुगी मनुष्य की कहानी लिखते हैं तो क्या प्रॉपर लिख पाते हैं? इतिहास पढ़ो, कितनी गलतियां की हुई हैं ना, उसको भी प्रॉपर नहीं लिख सकते। वो तो कलयुग की बात है। 200-300 साल पुरानी बात आप लिखोगे तो एक्यूरेट कहां पता चल पाएगा कि क्या हुआ था। कुछ कुछ तथ्य होंगे, कुछ कुछ उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो सोचो 2 युग बाद की कहानी कैसे एक्यूरेट लिख देंगे? तो कुछ तो उसमें तथ्य मिलाए होंगे। तो मनुष्यों ने ही बनाए, मनुष्य ही पढ़ते, मनुष्य ही शास्त्र बनाते हैं और मनुष्य ही पढ़ते हैं। देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार ही नहीं। शास्त्र मतलब क्या? देवताओं की ही कहानी तो है। मेजोरिटी शास्त्र क्या है? देवताओं की ही कहानी है। तो देवताओं को क्या आवश्यकता है शास्त्र पढ़ने की? वहां कोई शास्त्र नहीं होते। सतयुग त्रेता में शास्त्र नहीं होंगे। ज्ञान, भक्ति और पीछे है वैराग्य। किसका वैराग्य? आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चली, आधा कल्प फिर भक्ति चली, फिर वैराग्य आया। तो किससे आएगा? भक्ति से आएगा जरूर। तो वैराग्य भक्ति का, पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का वैराग्य। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह रहेगा नहीं। इन आंखों से इस समय जो कुछ देख रहे हो वह रहने वाला नहीं है। तो उसमें क्या दिल लगाना? फिर इस सारी छीछी दुनिया से वैराग्य है। बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया में जाने के लिए। यह पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है। यह पढ़ाई इस जन्म के लिए नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट प्राप्ति तो इस जन्म में भी है। कितनी भारी प्राप्ति है। भगवान के बच्चे बनते हैं, कोई कम बात थोड़ी ना आएगी। लेकिन जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो कब के लिए पढ़ रहे हैं? वो तो नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। अब कोई सोचे कि मैंने तो इतनी पढ़ाई पढ़ ली, मेरी तो ये बीमारी दूर हुई नहीं। अब बाबा बीमारी दूर करने आया है क्या? पढ़ाई पढ़ाने आया है। तो जो पढ़ाई का लक्ष्य है वही तो मिलेगा ना पढ़ाई से। तो पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? मनुष्य से देवता बनना। तो देवता बनेंगे नई दुनिया में जाकर के। अब तो है संगम। इसीलिए तुम जो पढ़ते हो उसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिलती है। बेहद के बाप से बेहद सुख की प्राप्ति होती। बेहद का बाप बेहद का सुख देता है। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। क्या करें फिर? बच्चों का क्या फर्ज बनता है? पूरा पुरुषार्थ करें और पूरा पूरा श्रीमत पर चलें। बाप है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो। बाप श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो। वह तो सदैव है ही श्रेष्ठ, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं।
वो तो सदा ही श्रेष्ठ है, अभी तो हमको आकर के श्रेष्ठ बना रहे हैं। 84 जन्म लेते लेते फिर तुम भ्रष्ट बन जाते हो। बाबा कहते तुमने 84 जन्म लिए, तुम क्या बन गए? भ्रष्ट बन गए। बाप कहते हैं मैं तो जन्म मरण में नहीं आता हूं, तो सदा ही श्रेष्ठ रहते हैं। बाबा कहे मैं अभी भाग्यशाली रथ में प्रवेश करता हूं। बाबा कैसे आते हैं? भाग्यशाली रथ में प्रवेश करते हैं, माना जिस रथ में भगवान प्रवेश करते हैं वो रथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? भाग्यशाली हो जाता है, जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है। तुम्हारा अभी छोटा झाड़ है, झाड़ को तूफान भी लगते हैं ना, और छोटे झाड़ को तूफान लगे तो खतरा ज्यादा रहता है। पत्ते झड़ते रहते हैं, ढेर फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते हैं, फिर भी माया के तूफान से गिर पड़ते। अच्छे अच्छे फल बन जाते, मतलब फल बन करके जैसे तैयार हो, फिर भी माया ऐसा तूफान ले आती है कि गिर पड़ते हैं। माया का तूफान बहुत तेज है, माया का तूफान बड़ा तेज है। देखो सुनते हैं ना कैसे कैसे बच्चे, कितने अच्छे अच्छे ज्ञानी बच्चे जो क्लास कराते थे, मुरली सुनाते थे, योग कराते थे ना, कितनों को आप समान बनाने की सेवा करते थे, और माया उनको भी खा गई। तो कितनी जबरदस्त है माया। तो माया का तूफान बहुत तेज है। उस तरफ बाहुबल और इस तरफ है योग का बल अथवा याद का बल। तुम याद अक्षर पक्का कर लो, याद अक्षर को पक्का कर लो। याद करना है, क्या करना है? बाबा को याद करना है। लोग योग योग अक्षर कहते रहते हैं, तुम्हारी है याद। चलते फिरते बाप को याद करो, इसको योग नहीं कहेंगे। चलते फिरते याद है हमारी, तो ऐसे थोड़ा ना हमको कोई बैठकर ही करना है। योग अक्षर सन्यासियों का नामी ग्रामी है, अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। बाप कितना सहज बतलाते, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, ढूंढ रहे थे ना आधा कल्प से, मुझे याद करते आए हो। तो बाबा कहते अब मैं आया हूं। आधा कल्प से तुम आशिक बनकर मुझ माशूक को ढूंढ रहे थे, तो अब मैं आ गया हूं। आत्मा को कोई भी नहीं जानते, इसीलिए बाप आकर रियलाइज कराते। कहां जानते थे हम कौन है? जानते थे क्या हम? बाबा ने तो आकर के रियलाइज कराया। तो यह भी समझने की बड़ी महीन बातें। आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है। आत्मा अति सूक्ष्म है और अविनाशी है। ना आत्मा विनाश होने वाली है और ना उनका पार्ट विनाश हो सकता है। यह बातें मोटी बुद्धि वाले मुश्किल समझ सकते हैं, शास्त्रों में भी यह बातें नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाबा को मालूम है बच्चों को मेहनत तो लगती है। ज्ञान तो बहुत सहज है, ज्ञान सुनने में मेहनत लगती है क्या? ज्ञान सुनने में तो मेहनत नहीं लगती, हाँ याद करने में लगती है। बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि, यह याद के लिए कहा जाता है। विनाश काल में बाबा की याद रहे तो हो गए प्रीत बुद्धि, और विनाश काल में याद नहीं रहे तो हो गए विपरीत बुद्धि। याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए। याद भी एक की, मतलब प्रीत एक के साथ हो तभी तो कहेंगे ना अव्यभिचारी। अगर अनेकों के साथ प्रीत लगी होगी तो व्यभिचारी हो गई। अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते, अपने आप से पूछिए। कल पोता मेल दिया था बाबा को। यह भी समझते हैं बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी, समझते हैं ना कि प्रीत रखते रखते बाबा से जब कर्मातीत अवस्था होगी तब यह शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। जितना बाप से प्रीत होगी, जितना बाप से प्रीत बढ़ती जाएगी, उतना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना,
इम्तिहान तो एक ही समय होगा, लास्ट में फाइनल पेपर तो एक ही बार होता है ना, रोज रोज थोड़ी ना फाइनल पेपर होते हैं क्लास में। बच्चा पढ़ता रहता है, छोटे छोटे पेपर आते रहते हैं, लेकिन फाइनल पेपर लास्ट में एक बार होते हैं। जब पूरा समय आता है सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है। जब पूरा समय आता है तो सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है। उस समय फिर विनाश होता है। तब तक झगड़े आदि लगते रहते, छोटे छोटे लगते रहेंगे, लास्ट में फिर एक साथ ही सब होगा। विलायत वाले भी समझते अभी मौत सामने है। कोई प्रेरक है जो हमसे बॉम्ब्स बनवाते हैं, ऐसे कहते हैं ना बनाने वाले कि कोई प्रेरक है, प्रेरणा आती है कि बनाओ, हम बना लेते हैं। परंतु कर क्या सकते हैं, ड्रामा की नूंद है ना। अपनी ही साइंस बल से अपने कुल का मौत लगाते हैं, मौत ले आते हैं। अपने ही साइंस बल से अपने कुल का मौत ले आते हैं। बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले जाओ, तो शरीरों को थोड़ी ले जाएंगे। बच्चे कहते बाबा पावन दुनिया में ले जाओ, अब बाबा क्या शरीर के साथ ले जाएगा? इसी शरीर के साथ पावन दुनिया में जाना है क्या? कितना अच्छा है शरीर, क्या क्या तो इसमें गुण लगे पड़े हैं। तो नई दुनिया में, पावन दुनिया में तो पावन शरीर के साथ ही जाएंगे। बाप कालों का काल है ना, यह बातें कोई नहीं जानते। गाया हुआ है मिर्वा मोत मलू का शिकार। वह कहते हैं विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए। अरे विनाश बिगर सुख शांति कैसे होगी? सुख शांति आएगी कब? जब पुरानी दुनिया का विनाश होगा तभी तो नई दुनिया आएगी, और नई दुनिया में ही सुख शांति होगी। तो मिर्वा मोत मलू का शिकार, मतलब क्या मतलब है इसका? शिकार, जो बेचारा शिकार था वो तो अपनी जान से गया, लेकिन शिकारी को तो मजा आ गया ना। तो ऐसे ही लास्ट में दुनिया में विनाश हो रहा होगा, बेचारे सारे दुखी होंगे, मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे लिए तो मजे की बात होगी, क्योंकि हमें तो मालूम है ना कि इसी के बाद नई दुनिया आएगी। तो इसीलिए चक्र पर जरूर समझाओ। विनाश बिगर तो सुख शांति नहीं हो सकती ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं चक्र पर जरूर समझाओ। 5000 वर्ष का जो चक्र का चित्र है, अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। बाबा ने कहा है इस पर भी एक पुस्तक छपाओ, गेटवे टू शांति धाम सुख धाम। इस पर एक पुस्तक छपवाओ, गेटवे टू शांति धाम सुख धाम। इसका अर्थ भी नहीं समझेंगे, है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई मुश्किल समझते। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। प्रदर्शनी करी, कोई आया नहीं, कोर्स कराया इतनों को, कोई आया नहीं। तो बाबा कहते तुमको दिल शिकस्त नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? प्रजा तो बनती है ना, प्रजा तो बनी ना, प्रजा तो बनती है ना, तो दिल शिकस्त नहीं होना है। बड़ी मंजिल बड़ी है, मेहनत लगती, मेहनत है याद की, उसमें बहुत फेल होते हैं। याद भी अव्यभिचारी चाहिए। याद भी कैसी चाहिए? अव्यभिचारी याद चाहिए। माया घड़ी घड़ी भुला देती है, किसी किसी की याद दिला देती है, और देहधारियों की। मेहनत बिगर कोई थोड़ी विश्व का मालिक बन सकते हैं। कोई सोचे बिना मेहनत के विश्व का मालिक बन जाए, कैसे बनेंगे? मेहनत तो करनी पड़ेगी, पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम सुख धाम के मालिक थे, निश्चय है। हम कौन थे? हम ही तो थे वो जो सुख धाम के मालिक थे। तो अब कौन बनेगा? अब भी हम ही बनेंगे। अनेक बार चक्र लगाया है, अब बाप को याद करना है। माया बहुत विघ्न डालती। बाबा के पास सर्विस के भी समाचार आते हैं, आज विद्युत मंडली को समझाया, आज यह किया। ड्रामा अनुसार माताओं का नाम बाला होता है। तुम बच्चों को यह ख्याल रखना है, माताओं को आगे रखना है। बाबा भाइयों से कह रहे हैं बच्चों को ख्याल रखना है कि माताओं को आगे रखें। यह है चैतन्य दिलवाला मंदिर। तुम चैतन्य में बन जाएंगे, फिर तुम राज्य करते रहेंगे। भक्ति मार्ग के मंदिर आदि रहेंगे नहीं, फिर भक्ति मार्ग के मंदिर आदि रहेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य है। दूसरा पॉइंट है, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना। कोई भी कर्म श्रीमत के अनुसार ही करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। डबल अहिंसक बनना है। वरदान है आज का, शुभ भावना से सेवा करने वाले, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यह है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, तो वैसे साइंस बल की साइलेंस की शक्ति से, जैसे साइंस वाले अपने साइंस के बल से रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, तो वैसे बाबा कहते साइलेंस की शक्ति से रहमदिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। स्वयं परिवर्तन से, स्व परिवर्तन, जब हम अपना परिवर्तन करेंगे स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से, कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। अगर हमारी हर एक के प्रति शुभ भावना होगी तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। स्लोगन है, ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा स्वयं परमात्मा पिता है। आपकी सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनैलिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। स्वप्न में भी और संकल्प में भी हमारी संपूर्ण प्योरिटी है। ये हमारी सबसे बड़ी ते बड़ी पर्सनैलिटी है। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन से, इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन से रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। अच्छा, ओम शांति।